में मैंने 2002 में ज्वाइन किया और मैं वहाँ की परमानेंट स्टाफ हूँ। मेरी 12 इयर्स की सर्विस है। 2002 से 11 तक मेरी सर्विस बिल्कुल ठीक थी और मेरे काम को प्रेज़ किया जाता था और मुझे एक भी सिंगल मेमो नहीं दिया गया। 2011 में डॉक्टर बत्रा जब ईडी बने तो उन्होंने मुझे अपने सेक्शन में ले लिया, पर्सनल सेक्शन में, विदाउट एनी ऑफिशियल ऑर्डर, जस्ट वर्बल इंस्ट्रक्शन में लिया और वहाँ से मेरी हैरेसमेंट शुरू हुई। वो जहाँ भी जाते थे मीटिंग में, आउटसाइड बिल्डिंग, मुझे लेके साथ जाते थे और गाड़ी में इंटेंशनली टच वच करते थे। वहाँ मीटिंग में मुझे बिठा देते थे। वहाँ मेरा कोई काम नहीं होता था। मैंने उनसे कई बार, एक दो बार जाने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करी कि ऐसे असिस्टेंट के लिए आप किसी मेल को ले जाइए। तब उन्होंने मुझे बहुत ही गंदे ढंग से डांटा और कहा कि आप औरत हो, आप औरत की तरह ही रहो, या तो आप घर बैठ के अपने बच्चों को संभालो, नहीं तो बाहर निकले हो तो यू एक्ट एज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी और मॉडल की तरह मेन को एंटरटेन करो। ये सुन के बहुत ही बुरा लगा। साथ में उन्होंने मुझे थ्रेटन किया कि मैं ईडी हूँ और आप जैसे कई लोगों को और औरतों को और निकाल चुका हूँ, तो आपको अगर जॉब करनी है तो आप ढंग से करिए। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बुला लेते थे डिक्टेशन देने के लिए। मुझे शॉर्ट हैंड नहीं आती, मैं सीनियर असिस्टेंट हूँ, और घंटों घंटों मुझे अपने सेक्शन में, चैम्बर में बिठा के रखते थे और बहुत बुरी तरीके से स्टेयर करते थे, कमेंट पास करते थे मेरे कपड़ों को देख के, लुक्स को देख के। और कमरे में टीवी था, वहाँ पर गाने चला दिए थे, वल्गर सॉन्ग्स, और अगर मैं इंसिस्ट करती थी, उनको बोलती थी, ऑब्जेक्ट करती थी, तो मुझे कहते थे कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मैं ईडी हूँ यहाँ का, दिन भर काम करके थक गया हूँ, तो मैं जस्ट रिफ्रेश हो रहा हूँ। ये सब उनका चलता गया डेली बेसिस पे। और इसके बारे में मैंने अपने फैमिली में भी बताया था। मुझे लेट रोका जाता था। सारे मेरे जो कलीग्स थे उनके पर्सनल सेक्शन में, वो 6 o'clock चले जाते थे और मुझे 6:30, 7:30 तक डेली रोका जाता था बिना किसी वर्क के, ऐसे ही कभी कोई डिक्टेशन के बहाने या किसी। उनका अंसारी नगर में ऑफिस है हमारा, जहाँ पर 4-5 लोग ही हैं, काम करते हैं, और वो यूजुअली डार्क रिसीविंग और रिसेप्शन का काम है। उन्होंने धीरे धीरे मुझे वहाँ ले जाना शुरू कर दिया। बोरे में फाइल सारी डाल देते थे ऑफिस की कि यहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, हम वहाँ जाके काम करेंगे। वहाँ पर भी उनका सेम रूटीन रहता था, यही लेट रोकना। मेरी फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो रही थी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे फ़ाइल क्लियर करने के लिए 6 बजे के बाद अपने चैम्बर में बुलाया, और जब मैं फ़ाइल क्लियर करवा रही थी तो उन्होंने लैपटॉप ऐसे रखकर प्रॉन मूवी चला रही, ये देख के मैं घबरा गई, और जब मैं जाने लगी तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और ही ट्राइज टू ओवर पावर। ये देख के मैंने उनको बोला कि आप भी छोड़ दीजिए, मैं शॉर्ट करूँगी। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और देखिए, ये इसमें कब औरत इतना कंजर्वेटिव फैमिली का औरत कैसे इतनी बात, आज ये भी FIR होने के बाद भी कोई ठीक ठाक इन्वेस्टिगेशन पूरा ही नहीं हुआ और पूरा दबाव है। ये दबाने के पीछे भी बहुत बड़ा साथ देने वाले बहुत लोग हैं। हम कुछ कहना चाहती हूँ। ये साथ अभी शिवांशु मैं और भी कुछ आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है। ये तो एक इंसिडेंट था। उस टाइम पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे बोला कि अगर ये बात लीक आउट हुई, किसी को आपने बताया, तो आपकी नौकरी तो जाएगी और मैं आपकी नौकरी तो निकाल ही दूंगा, साथ में हम दोनों की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सुन के मैं वहाँ से चली गई और थोड़े टाइम के बाद उन्होंने मेरी ट्रांसफ़र कर दी डॉक्टर अनुराग के सेक्शन में। वहाँ से मेरा दोबारा से हैरेसमेंट शुरू हुआ, फिजिकल एंड मेंटल बोथ। वहाँ मुझे इन्होंने 5th फ्लोर में कन्फाइंड कर दिया। पूरे फ्लोर में मुझे अकेले बिठाया गया, और वो फ्लोर की हालत ऐसी थी कि वहाँ पार्सल रखे जाते थे, जो भी एग्जामिनेशन के बंडल होते थे,
मुझे सेंट्रलाइज्ड एसी था, एसी बंद कर दिया जाता था, पानी की फैसिलिटी नहीं थी, कोई मुझसे बात नहीं करता था। आई वॉज ट्रीटेड लाइक जैसे कोई अछूत के पेशेंट होते हैं ना, अलग से बिठा दिया वैसे करते थे। काम नहीं देते थे मुझे, या देते थे तो बहुत ही डिग्रेड काम देते थे, पार्सल ओपन करना और ये सब। इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ के जो क्लास 4 एम्प्लॉय थे उन्होंने भी कुछ ऐसे जेस्टर्स पास किए। तो मैं डॉक्टर अनुराग के पास गई और उनको बोला कि आप मुझे प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट दे दो। तो उनकी वर्डिंग ये थे कि मैडम आपने अपने सीनियर से संबंध खराब कर दिए हैं, ईडी आपके खिलाफ हो गए हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपका केस बहुत पेक्युलर है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो ईडी की तरफ से आती हैं, तो आप ईडी के पास जाइए, उनसे अच्छे संबंध